आत्मा की निर्लिप्तता परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूँ, न रसों का स्वाद लेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ। जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामिनी, यहाँ कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, तो उसका पता बता दो। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तदनंतर राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर जमदग्नि के आश्रम पर गया और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्रित हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक-एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। बेटा, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को न मारो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो। पहले की बात है, अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से
समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा। अब वे बड़े-बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और इस प्रकार चिंता करने लगे। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इसलिए इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः और किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सको। यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका, जिह्वा, त्वचा, आंख और बुद्धि को लक्ष्य करके बोले, मेरी यह इंद्रियां अनेकों प्रकार के भोगों का अनुभव करके फिर उन्हीं की इच्छा करती हैं, इसलिए इन्हीं को तीखे बाणों से मार डालूंगा। तब सब इंद्रियां बोली, अलर्क, ये बाण हमें नहीं छेद सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बींधकर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो, जिनकी सहायता से तुम हमें मार सकोगे। तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न लगा। तब वे एकाग्र चित्त होकर विचार करने लगे। बहुत दिनों तक सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन प्रतीत नहीं हुआ। अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन से बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बाण से मारकर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया। इस सफलता से राजऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा, भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश न करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई।